जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम लगे होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 दोनों के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 13 तारीख को सफलतापूर्वक ख़त्म हो चुकी है। यह एग्ज़ाम 4 दिवसीय एग्ज़ाम थी, यानी कि 4 दिनों तक एग्ज़ाम चली थी। 6, 9 और 10 और 13 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि एग्ज़ाम देने के बाद सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है, हमारा उत्तर कुंजी कब जारी होगा। और सेकंड डाउट यह है कि इस बार क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है, उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस निकलती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट इसमें 6238 इसमें टोटल पोस्ट थी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 183 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात किया जाए तो 6055 टोटल पोस्ट इसमें शामिल हुई थी। अगर बात किया जाए टोटल फॉर्म अप्लाइड कि कितने बच्चे इस फॉर्म को भरे टेक्नीशियन के लिए, तो लगभग 8 लाख के अप्रॉक्स या 8 लाख के एबव में टोटल बच्चे इस परीक्षा फॉर्म को भरे थे। लेकिन उपस्थिति की बात किया जाए तो काफ़ी कम, यानी कि लगभग 50% इसमें उपस्थिति दर्ज कराई गई है, यानी कि 4,10,525 के करीब इसमें टोटल बच्चे हैं या पेयर हुए या आप परीक्षा दिए हैं। एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो यह परीक्षा हार्ड लेवल का एग्ज़ाम कराया गया था, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे बोल भी रहे थे कि नहीं एग्ज़ाम मॉडरेट है। कोई ऐसे भी बच्चे का रिव्यू आ रहा था जिससे मॉडरेट टू हार्ड बता रहे थे। तो सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एवरेज बच्चों का रिव्यू देखने को मिला है वो हार्ड ही लेवल बताया जा रहा है। बाकी एग्ज़ाम डेट आपको मैं बता दिया, 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था आरआरबी की तरफ से। हालांकि परीक्षा काफ़ी साफ़ सुथरा ली गई है, तो कहीं से किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा, धांधली या पेपर लीक या टेक्निकल इशू देखने को इस परीक्षा में नहीं मिली है। हालांकि परीक्षा कई बार आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन कारण कुछ और ही होगा आरआरबी की तरफ से। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को देकर बात किया जाए तो वैकेंसी में बात करूं ग्रेड 1 को और ग्रेड 3 दोनों के बारे में बात करें तो यूआर में ग्रेड 1 में 83 और ग्रेड 3 में 2547 थी। एससी की बात की जाए ग्रेड 1 में तो 27 और 3 की बात की जाए 93 और 12 इसमें थी 574। इसमें ओबीसी में ग्रेड 1 में 38, ग्रेड 3 में 1387। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ग्रेड 1 में 21 और ग्रेड 3 की बात की जाए तो 552 टोटल पोस्ट थी, यानी कि ग्रेड 1 के लिए 183 और ग्रेड 3 के लिए 655 टोटल पोस्ट थी। यहाँ आपका टोटल दिया गया है 6238 यहाँ टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। हालांकि पिछले बार 14,000 के करीब में टोटल वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार काफ़ी कम, यानी कि आधा से भी कुछ कम वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। हालांकि अब जब जब निकलेगी वैकेंसी तो कुछ कम होकर ही निकलेगी। जैसे कि पिछली बार ग्रुप डी में 32,000 कुछ निकली थी, लेकिन इस बार 22,000 कुछ ही वैकेंसी निकली है। तो हमेशा वैकेंसी की संख्या कम होती रहेगी, क्योंकि जो रेलवे है अब हर बार वैकेंसी, यानी कि हर साल वैकेंसी निकालती रहेगी, तो कुछ ना कुछ कम होती ही रहेगी वैकेंसी की संख्या। तो यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट है तो कमेंट माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं, यहाँ आपको टोटल दिया गया होगा किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। आप यहाँ वीडियो पॉज कर आप देख सकते हो, सारा यहाँ पर दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग की बात किया जाए अगर तो मैथ का 25 क्वेश्चन थे और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जीके या सीए की बात की जाए 10 क्वेश्चन और साइंस में 10 क्वेश्चन थे। यह ग्रेड 3 के लिए बताया जा रहा है, मैं ग्रेड 1 के लिए बताऊंगा। तो टोटल क्वेश्चन 100 थे। ग्रेड 1 में ग्रेड 3 में दोनों में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो ग्रेड 3 में कुछ अलग आपका विषय हो जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं ग्रेड 3 को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 क्वेश्चन 40 और 10 का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होता है, जिसमें 90 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया जाता है, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं ग्रेड 1 सिग्नल के बारे में। इसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक या एप्लीकेशन से बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो 35 क्वेश्चन, जो अभी आपका ट्रेड रहेगा उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट इसमें भी ड्यूरेशन आपको दिए जाएंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए थे। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं
स्टेज डिटेल को लेकर। तो सबसे पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले CBT 1 है आपका एग्ज़ाम, जो कि हो चुका है। 13 तारीख तक आपका एग्ज़ाम लिया गया था, 4 दिवसीय एग्ज़ाम था, तो आपका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होगा। उसके बाद DV होने के बाद DME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा। आपका मेडिकल इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से लिया जाता है। आप तो अपना मेडिकल का पूरा अच्छा सा ध्यान दीजिएगा, शरीर वगैरह फिट करके रखिएगा। इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है, तो ज़्यादा जो बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हमने 80 अटैम्प्ट किया है, कोई बोलते हैं मेरा 85 अटैम्प्ट है। यहाँ तक एक बच्चा जो RRB चेन्नई से फॉर्म भरा था, वो बोल रहा है कि 90 अटैम्प्ट किया। तो मैं सभी को बता दूं, जो इतना अटैम्प्ट किए हैं उस सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिलता है, तो उनको भी मार्क्स में घटाव जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि जो पहले उड़ते रहते हैं कि मेरा 90, 85, 95 हमने मेरा सही हो पा रहा है, मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन फिर आंसर के आने के बाद पता चलता है कि 90 जो अटैम्प्ट किए हैं वो आके 60 पर थम गए हैं, जो 85 अटैम्प्ट किए हैं वो 55 आके थम गए हैं। तो सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिलता है। आप ज़रूर बताइएगा आपका अनुमानित स्कोर कितना है, काट पीट कर बताइएगा, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आप मत बताइएगा। बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। तो 6 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट हार्ड लेवल था, सेकेंड हार्ड और थर्ड आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। 9 मार्च का मॉडरेट और 9 मार्च का फर्स्ट मॉडरेट, सेकेंड मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड आपका मॉडरेट पूछा गया था। 10 मार्च का फर्स्ट हार्ड लेवल, सेकेंड मॉडरेट और थर्ड भी हार्ड लेवल का पूछा गया था। 13 मार्च की बात करें तो फर्स्ट मॉडरेट, सेकेंड मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड मॉडरेट टू हार्ड। ओवरऑल आपका एग्जाम हार्ड लेवल का ही कंडक्ट कराया गया था। आप अगर एक वर्ड में सुनना चाहेंगे कि हमारा एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा कंडक्ट कराया गया है, तो हार्ड लेवल का कंडक्ट कराया गया है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको ईजी भी लग सकता है, मॉडरेट भी लग सकता है। तो आपकी और हमारी तैयारी पर भी निर्भर करता है कुछ, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो RRB ही लेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रेड ITI कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो ट्रेड वाइज भरे थे ट्रेड वाला। तो पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से होगा। वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक और वायरमैन जैसे पोस्ट इसमें ट्रेड शामिल है। हालांकि सभी ट्रेड में प्लस माइनस 3-4 के फ़र्क देखने को मिल सकता है, या जोन वाइज भी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। जोन वाइज अलग फ़र्क देखने को मिल सकता है, ट्रेड वाइज अलग फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो 19-20 का सभी आपको फ़र्क देखने को, डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं रेड जोन में कौन कौन से RRB जोन आ रहे हैं। तो पहले गुवाहाटी, प्रयागराज, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, रांची, मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, ये इस बार जोन ऐसे हैं जो टेक्नीशियन में आपको रेड जोन साबित होने वाली है। तो आप अगर यहाँ से फॉर्म भरे हो तो लगभग आपको, अगर यूआर से हैं तो 74 से 77 के बीच में आना अनिवार्य है। मैं बात कर रहा हूँ रो मार्क्स की, तो आप ध्यान दीजिएगा, रो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। अन्य वर्ग पीछा नहीं कि OBC की बात करें तो 70 से 72, EWS 67 से 70, SC की बात किया जाए तो 64 से 67, ST से 60 से 64 करीब में अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है तो ठीक ठाक है, आप DV के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। चांस काफ़ी हाई रहेगा अगर आपने इतना अटैम्प्ट किया है तो। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या, मैं आपको पहले ही आपको बताता हूँ कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। आपके मन में भी सवाल उठ रहा है कि इतना कम कैसे जाएगा, या किन्हीं को लगता है कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया, 74-77 ज़्यादा बता रहे हैं, किन्हीं को लग रहा है कम बता रहे हैं। तो पहले मैं आपको डाउट करता हूँ कि क्लियर कर देते हैं कि ज़्यादा नहीं है या कम नहीं है। तो कम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ बोनस मार्क्स भी देखने को मिलेगा। आंसर के आने के बाद जो आपत्ति दर्ज कराई गई, फिर होगा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो कट ऑफ कुछ बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि सीट की संख्या कम है तो कट ऑफ हाई जा सकती है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, रांची, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा और जम्मू कश्मीर। अब आपको लग रहा हो कि रांची इस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रांची, या देखिए जो ऐसे 2-2 जगह दिए गए हैं ग्रीन जोन और रेड जोन में, तो उनको 50% उम्मीद है कि वो ग्रीन जोन में भी हो सकते हैं, 50% उम्मीद है कि वो रेड जोन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको दोनों जगह दे दिया हूँ ताकि आपका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब ना रहे। ठीक है, बात करते हैं अगर आप यूआर से हैं तो ग्रीन जोन के लिए 70 से 72 और OBC के लिए 68 से 70, EWS 64 से 68, SC 59 से 62, ST 55 से 58 करीब में आपका रो मार्क्स बन रहा है। तो ठीक ठाक है, आप DV के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो इतना पे आप सेफ स्कोर हो, गुड अटैम्प्ट है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। DV के लिए सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए। डॉक्यूमेंट कुछ दिन बाद जैसे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा या रिजल्ट डेट आ जाएगा
तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखिएगा। लेकिन हाँ, अभी जो एनसीएल वगैरह बनाना है, क्योंकि रेलवे में एनसीएल को लेकर काफ़ी बहुत बड़ी मुद्दा बन जाती है, तो एनसीएल वगैरह बनाने के लिए आप दे सकते हैं अगर इतना रो स्कोर बन रहा है तब। अब बात करते हैं 12th प्लस पीसीएम वालों के लिए रो स्कोर क्या होना चाहिए। तो रेड जोन में लगभग मुंबई, प्रयागराज, मालदा, भुवनेश्वर, रांची, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, बिलासपुर और चंडीगढ़ रहने वाली है। अगर यहाँ कट ऑफ की बात करें तो युवा से 82-84, ओबीसी से 77 से 81, SEW से बात करें 74 से 76, SC से बात करें 70 से 73, ST 64 से 68 के करीब में नंबर बन रहा है, तो आप ठीक ठाक हो, आप डीबी के लिए एलिजिबल रहोगे। चांस है डीबी का, अगर इतना नंबर बन रहा है तो रो स्कोर। बात करते हैं ग्रीन जोन के लिए, तो ग्रीन जोन में अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, सिकंदराबाद, अजमेर, चेन्नई जैसे जोन इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस जोन से फॉर्म भरे तो रो स्कोर कम से कम आपका इतना होना चाहिए, जैसे कि 75 से 77, ओबीसी 71 से 73, ईडब्ल्यूएस 68 से 70, SC 64 से 68 और ST की बात करें तो 60 से 63 के करीब में नंबर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका जोन क्या था और कैटेगरी में आपका कितना नंबर अनुमानित बन रहा है। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा आपका अनुमानित स्कोर क्या रहा है, कैटेगरी क्या थी और आपने परीक्षा किस जोन से दिया, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी बात करते हैं जो काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं किसको लेकर कि उत्तर कुंजी कब जारी होगा। देखिए 13 तारीख का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो 7 से 10 दिन लेकर चलिए, यानी कि 23 से 25 के अंतर में आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की, आपको 23 से 25 तक देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।